अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हंसते मुस्कुराते होंगे। कोई भी बात करने से पहले आप ये वीडियो देखें, फिर हम बात करते हैं। तो ये देखें। अच्छा अली, दाढ़ी के मसले पे डिटेल डिस्कस पब्लिक के लिए तो हो चुकी थी। इमाम का मसला बताएं कि अगर छोटी दाढ़ी वाला है या क्लीन शेव, उसके पीछे नमाज हो जाती है या कुछ खास कंडीशन में हो जाती है या हमेशा ही हो जाती है? आपका कैमरा सच सुन लेगा, बिल्कुल सुनेगा इंशाल्लाह। और लास्ट टाइम भी आपको पता है, आपने पूछा था कि अल्हम्दुलिल्लाह सब चला। हम जिस तरह कई मौके के ऊपर उलमा को इल्मी दावत फिक्र देते हैं, यहाँ पे भी देंगे कि हमें वो हदीस बताएं जिसमें लिखा है कि दाढ़ी जो है वो इमामत की शर्त है। मुझे बताएं, दाढ़ी मुड़ाना बड़ा गुनाह है, झूठ बोलना बड़ा गुनाह है? झूठ बोलना कुरान में लानत आई है, वही आई है। अगर झूठ बोलने वाले उलमा मिंबरों पर बैठ सकते हैं और हमें नमाजें पढ़ा सकते हैं, तो बगैर दाढ़ी वाले क्यों नहीं पढ़ा सकते? ये मैंने एक इल्जामी बात के तौर पे आपका दिमाग खोला। ठीक है। गीबत उससे बड़ा गुनाह, चुगली, बेशक ऐसी झूठी हदीसें बयान करना, नबी इस्लाम पे झूठ बांधना जो बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि अपना मकाम जहन्नम में देख ले, वो मिंबरों पे आके बयान करना, उनके पीछे तो हम नमाजें पढ़ रहे हैं और हमने अपना दीन टखनों से ऊपर शलवार करने पे और दाढ़ी के अंदर घुसा दिया। यकीनन ये सुन्नतें हैं, मैं इस पे आमिल हूं। मैं अपनी यूनिवर्सिटी में भी कभी मैंने अपने टखने ढांपे नहीं है, अपने यानी कॉलेज लाइफ हमने आपके पीछे नमाज पढ़ी है, नमाज से पहले भी बताते हैं। हाँ, मैं कहता हूं प्रोटोकॉल है नमाज। अच्छा, अब आप उस तरफ आ जाए जो हम वो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, इमामत की शराइत। तो मुस्लिम शरीफ में इमामत की 4 शराइत आई। ठीक है। नंबर 1, इमाम तुम में वो होगा जिसके पास कुरान का इल्म सबसे ज्यादा होगा। ठीक है। कुरान के इल्म से मुराद कुरान की क़िराअत भी है और उसका नॉलेज भी। अच्छा, ये अमल की कहीं पे बात नहीं हो रही। ठीक है। सारे अमल तो हर बंदे का अपना है ना जी। मैं कैसे किसी को जज कर सकता हूं कि ये जो हाफ़िज़ कुरान है ये कुरान पे इसी तरह अमल कर रहा है जैसा कि करने का हक है? मुझे क्या पता वो अपनी खलवत में क्या है। अच्छा, नंबर 2, कुरान के इल्म में बराबर हो तो सुन्नत का इल्म। ठीक है। सुन्नत में भी बराबर हो तो जिसने पहले हिजरत की है, यानी जो इस्लाम में सीनियर है, अगरचे वो उम्र में छोटा हो। ठीक है। और अगर इसमें भी बराबर है तो फिर चौथी शर्त में है कि जो उम्र में बड़ा हो, लेकिन ये चौथे नंबर पे। ठीक है। तो इमामत की 4 शराइत में ना दाढ़ी आती है ना और कोई चीजें। यहाँ पे दाढ़ियों वाले कुरान गलत पढ़ते हैं। आप मुझे बताएं, अगर आप कुरान गलत पढ़ रहे हैं, सूरतुल फातिहा आपको सही तरीके से नहीं आती और आपकी दाढ़ी और पगड़ी देखकर आपको इमामत पर फाइज कर दिया जाए, तो आप तो इसके अहल ही नहीं है। इसकी बजाय अगर आप क्लीन शेव है और कुरान आपको अच्छा आता है तो आप अहल है। अच्छा, ये सारी बीमारी सब कॉन्टिनेंट की है। अरबी कभी नहीं देखते दाढ़ी है या नहीं है। हाँ, सऊदी अरब में आप चले जाए, इसलिए कि मेरे भाई वहां दीन गवालों ने नहीं ना बचाया, वहां डायरेक्ट दीन आया हुआ है। और दूसरा, उन्हें कोई बताएगा कि मुस्लिम शरीफ में इमामत की शराइत ये नहीं, इसमें दाढ़ी भी है। यहाँ तो लोग धोखा देते हैं ना कि हमारे बुजुर्गों ने कहा कि वो मुलईन है, फासिक है, बल्कि ये तो कहते हैं जो आपकी दाढ़ी है ना इसके पीछे भी नहीं होती। ऐसे ही है। हाँ, हम इसे कहते हैं अल्लाह के बंदो दाढ़ी सिरे से ना हो, एक अलग सुन्नत है, इसकी इंपॉर्टेंस है। हम तो इसे वाजिब और फर्ज के दर्जे में समझते हैं कुरान की रूह से, लेकिन इसका इमामत से कोई ताल्लुक नहीं है। इमाम वो शख्स होगा जो कुरान अच्छा जानता है, कुरान अच्छा पढ़ता है, अच्छे तरीके से नमाज पढ़ता है। मैं तो यकीन करें कोई आर महसूस नहीं करता। ये गांधी साहब से जब मुलाकात हुई तो मैंने कहा सर आप नमाज पढ़ाएं, तो उन्होंने बड़ा एक उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बड़ा अच्छा है। तो मैंने कहा मेरी आपके पीछे हो जाएगी, ठीक है, नमाज हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि इंजीनियर साहब मेरी आपके आगे नहीं होगी। अच्छा, उन्होंने रिबटल किया मुझे। तो मेरी तो ख्वाहिश है कि जब भी कोई आते हैं हमारे पास यहाँ पे गेस्ट वगैरह और इस तरह स्पेशल इमामत के लिए, मैं उनको आगे करता हूँ, स्पेशली करता हूँ, कभी याद नहीं महसूस किया। आपकी इस बात से मुझे याद आ गया कि कुछ उलमा के यहाँ ये है कि जिसकी फॉर एग्जांपल मेरी जितनी दाढ़ी है तो मेरे वाली और मेरे से कम वाले की मेरे पीछे हो जाएगी, बड़ी वाले की नहीं होगी। सरकार हम ये कह रहे हैं कि जो आपने कहानियां बनाई हुई हैं, कॉलोनीज बनाते हैं, ये कौन बैठ के आपको पढ़ाता है? कहीं लिखी तो होनी चाहिए ना, ये लिखी होंगी इनके बुजुर्गों की किताबों में। और भाई हम तो आपके बुजुर्गों से तो इख्तिलाफ रखते हैं कि उन्होंने दीन में खुद से चीजें दाखिल की हैं। लेकिन दीन वो शख्स बताएगा जो हमारा इमाम है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो क़यामत तक के लिए हमारे इमाम है। ठीक है, जदीद साइंटिफिक फैक्ट्स में वक्त के साथ साथ चीजें एक्सप्लोर होती हैं, लेकिन दीन के जो मसाइल हैं वो तो फ्रीज है नबी इस्लाम की हमारी जिंदगी में। दीन मुकम्मल हो गया। इमामों ने भी जो कंट्रीब्यूशन की वो जदीद मसाइल में, जो आज ऑब्सोलीट है। आज के मेजॉरिटी हमारी जो चीजें हैं वो इमाम हनीफा, इमाम शाफी, इमाम नंबर, इमाम मालिक को पता ही नहीं थी। मसलन वीडियो कैमरे का मसला, इंतकाल खून का मसला, आज़ा की पैवंदकारी का मसला, यानी ब्लड डोनेशन और ऑर्गन डोनेशन, कुतबैन पे नमाज का मसला। एक बंदे ने अगले दिन हमसे सवाल किया कि जी चांद पे जाए तो किस तरह मुंह करके नमाज पढ़े, किबला कहां होगा? मैंने कहा बड़ा आसान है, इतनी दूर जमीन है, इतनी सी, तो जमीन की तरफ मुंह करो, आपका किबला की तरफ मुंह हो जाएगा। इतने लॉन्ग डिस्टेंस में मसला हल। कुतबैन पे नमाज कैसी होगी? मुस्लिम में हदीस है जब दज्जाल आएगा तो पहला दिन 1 साल का होगा, दूसरा 1 महीने का, तीसरा 1 हफ्ते का, उसके बाद नॉर्मल। तो साहबा ने कहा कि हम अपनी नमाजों का क्या करेंगे? आपने अंदाजा मुकर्रर कर लेना। उस वक्त तो साहबा को नहीं पता होगा, लेकिन आज जाए आप नॉर्थ पे, साउथ पोल के ऊपर बकायदा क्लॉक्स के साथ 24 घंटे बने हुए हैं। जी बिल्कुल। हाँ, सूरज निकला हुआ है, आप इशा की नमाज पढ़ रहे हैं। हाँ, सूरज निकला हुआ है, फजर की नमाज पढ़ रहे हैं। सूरज गुरूब है और आप जोहर की नमाज पढ़ रहे हैं। तो ये देखें ना, अल्लाह ताला ने हालात और वाक़यात फेवरेबल कर दिए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखा मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, ये हाफिज अहमद भाई हैं। ये इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। मुख्तलिफ उलमाए कराम से जो है ये पॉडकास्ट करते हैं और ऐसा पॉडकास्ट करते हैं कि हमें इल्मी तौर पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसा कि आपने देखा कि इन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब से वही सवाल किया जो मुख्तलिफ उलमा से किया कि छोटी दाढ़ी वाले इमाम के पीछे क्या नमाज हो जाती है। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहन और भाई, यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि जब आप देखेंगे ना टीवी पे अरब लोगों की नमाज पढ़ाने का तरीका, तो उसमें ये देखेंगे कि जो इमाम है उनकी दाढ़ियाँ छोटी छोटी ही हैं। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, छोटी दाढ़ी वाले इमाम के पीछे नमाज इस वजह से हो जाती है क्योंकि इमाम की शराइत में दाढ़ी का होना जरूरी नहीं है। लेकिन दाढ़ी वैसे फर्ज है, सुन्नत है,
दाढ़ी होगी तो आप सुन्नत अदा करेंगे, दाढ़ी होना जरूरी है। लेकिन अगर मजबूरन आपने बगैर दाढ़ी वाले के पीछे नमाज पढ़ी है तो वो नमाज हो जाएगी, उसका दाढ़ी कटवाने का गुनाह उसके सर है। और दूसरी बात यह है कि जैसे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने बताया कि इमामत की 4 ही कंडीशन है। एक कि उसे कुरान अच्छा आता हो, दूसरा कि उसे सुन्नत का ज्यादा पता हो, तीसरा उसने हिजरत सबसे पहले की हो, और चौथा वो उम्र में बड़ा हो। तो ये 4 शराइत है, इसके अलावा और कोई शर्त नहीं है इमामत के लिए। बगैर दाढ़ी वाला भी इमामत करवा सकता है, अलबत्ता उसके दाढ़ी काटने का या दाढ़ी को बिल्कुल बारीक करने का गुनाह उसके सर होगा, लेकिन नमाज उसके पीछे हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो से हमें इतना जबरदस्त इल्म मिला है, जो जिस मसले का हमें पता नहीं था उस मसले का हमें अब पता लग गया है कुरान और सुन्नत की रोशनी में। कोई दलील ऐसी नहीं मिलती जिसमें यह लिखा हो कि बगैर दाढ़ी वाले के पीछे नमाज नहीं होती। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में माशाल्लाह लिख दीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।